रिश्ते नाते सुधारना, रिश्ते नातों को संभाल कर रखना और रिश्ते नाते खराब ना हो इसके लिए तैयारी रखना, ये सबके बस की बात नहीं है। हर कोई नहीं कर सकता, हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है ये वही कर सकता है जो बहुत सफल है, बहुत समझदार है और बहुत जेन्युइन है। रिश्ते मिलते तो हैं भाग्य से, लेकिन संभालना आपकी अपनी काबिलियत का काम है। संभालने के लिए आप खुद कुछ करोगे, आपका ही बल लगेगा, आपकी ताकत लगेगी, आपकी व्यवस्था लगेगी और आप ही उसमें कुछ काम करेंगे तभी यह संभव होगा, अन्यथा रिश्ते नहीं सुधरेंगे। रिश्तों को सुधारने के लिए त्याग चाहिए। क्या चाहिए? रिश्तों को सुधारने के लिए, संबंधों को ठीक रखने के लिए, रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए, कोई तुमसे दूर ना जाए, कोई तुम्हें छोड़े नहीं, कोई तुमसे नफरत ना करे, कोई तुमसे रूठ ना जाए, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए त्याग चाहिए। और ज्यादातर इस दुनिया में लोग स्वार्थी हैं। स्वार्थ त्याग एक साथ नहीं चलता। स्वार्थ होगा तो त्याग नहीं हो सकता, त्याग होगा तो स्वार्थ नहीं हो सकता। तुम स्वार्थी हो इसलिए रिश्ते खराब कर बैठते हो। अब आप कहोगे स्वार्थी तो मैं हूं ही नहीं, तुम स्वार्थ में रिश्ते खराब कर बैठते हो। तुमको क्या चाहिए? पहले ही दिन से कमिटमेंट चाहिए, तुमको पहले ही दिन से कसम खिलानी है, तुमको पहले ही दिन से अधिकार जमाना है, तुमको पहले ही दिन से उसके ऊपर पूरा कमांड कर लेना है, शिकंजा कस लेना है और पहले ही दिन से तुम्हें ऐसा चाहिए कि वो सब दुनियादारी छोड़कर सिर्फ तुम्हारा हो जाए। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुमने एक दिन का जन्मा हुआ बच्चा नहीं है जिससे तुम प्रेम कर रहे हो। तुम जिससे प्रेम कर रहे हो जवान है, उसने अपना बचपना, पूरी की पूरी अपनी प्रौढ़ता और अपनी जवानी सब उन लोगों में निकाली है जो लोग उसके अपने हैं। उसके माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, मित्र, उसका नेचर, उसका स्वभाव। तुम चाहते हो वो थोड़े ही दिनों में बिल्कुल तुम्हारे स्वभाव का हो जाए, जैसा तुम चाहो वो हो जाए वैसा। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? जरा सोच के बताओ। किसी व्यक्ति के अपने 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के अनुभव हैं, कोई 40 साल का भी हो सकता है, उसके अपने अनुभव हैं। वो अपने अनुभवों को रातों रात कैसे त्याग देगा? अपने जिन लोगों को वो बहुत प्रेम करता है, तुम्हारे लिए सबको कैसे त्याग पाएगा? वो गलत भी सही, पर उसके लिए वो सालों साल से अच्छे हैं। तुम अभी उनके जीवन में आए हो, तुम्हारा जीवन हो सकता है 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, ज्यादा से ज्यादा। तुम 30 साल का वो तो है अगर, तो 30 ही साल के तुम्हारा रिश्ता तो नहीं हो सकता ना। उसकी माँ के साथ उसका 30 साल का रिश्ता है, उसके पिता के साथ उसका 30 साल का रिश्ता है, उसके भाई का बड़ा भाई होगा तो और ज्यादा पुराना रिश्ता हो सकता है। जितने दिन का है वो उतने दिन का रिश्ता होगा। ये सारी की सारी चीजें तुम ठीक तब कर पाओगे, इसको मैनेज तब कर पाओगे जब ये तुम समझोगे। तुम वो समझने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हें ये त्याग करना होगा कि जो तुम्हारा है वो किसी और का भी है। तुम्हें अपने व्यक्ति को बांटने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, तो तुम रिश्ते को बरकत संभाल पाओगे। भगवान शंकर की तरह, भगवान शंकर ने जब अमृत निकला तो बांट दिया, विष निकला तो स्वयं पी लिया। बुराई लेनी होती है और अच्छाई त्यागनी होती है, तभी आप जीत पाते हैं, अन्यथा आप हार जाते हैं। जीत और हार सिर्फ इतनी सी है कि तुमको विष पीना है और अमृत छोड़ना है। तुम क्या करते हो? अमृत पीते हो, विष छोड़ते हो। तुम कहते हो जो अच्छा हुआ वो मेरी वजह से हुआ, जो बुरा हुआ वो उनकी वजह से हुआ। जो जो अच्छा है वो सब मेरे में है, जो जो बुरा है वो सब उनमें है। काम वासना की आवश्यकता किसको? जीवन को ही है। तो जी आपको प्रेरित कौन करता है? जी वही करते हैं। तो जो कुछ गलत करते हैं वो सब सिर्फ वही करते हैं, अच्छा जो करते हो वो तुम करते हो। ये ऐसा रिश्ता कैसे चलेगा? तुम्हारे त्याग में सबसे पहला त्याग क्या है कि तुम्हें अपने व्यक्ति को बांटना सीखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि उसके अपने नेचर भी हैं, उसके अपने दायित्व भी हैं, उसके अपने निर्णय भी हैं, उसके अपने आसपास के रिश्ते भी हैं, तो उसके अपने संबंध हैं खुद के, जहां जिसको उसको मैनेज करना है, जिसको उसको डील करना है, वो भी सब उसको संभालना है। वो सब करते करते तुमको संभालेगा। शुरुआत में हो सकता है तुम पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया हो, पर वो कंटिन्यूटी नहीं हो सकती। उसके लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, पहला। और दूसरा, तुम्हें भविष्य वक्ता होने से बचना पड़ेगा। तुमको ज्योतिषी नहीं बनना, वरना तुम नुकसान कर जाओगे। तुम्हारे गट फीलिंग को, तुम्हारे सिक्स सेंस को
तुम्हारे अनुमान को अथवा तुम जो सोच लो वही सत्य होगा, ये ऐसा जरूरी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है तुम जो सोच रहे हो वैसा हो सकता नहीं जो सोच रहे हो वैसा ना हो। तुमने सोच लिया कि फला व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहा होगा, मे बी नॉट, हाँ अथवा ना। दोनों कैसे पॉसिबल है, या केवल हाँ ही कैसे पॉसिबल है, तुम्हें पता नहीं है, हो सकता ना हो। तुम विवाह के पहले ही अपना पूरा का पूरा परिचय दे दोगे, तुम क्या हो, तुम कितने लड़ाकू हो, तुम कितने झगड़ालू हो, तुम कितने क्रोधी हो, तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम पता चला वो बात नहीं कर रहे, तुम उनके घर पहुंच गए, तुम आडंबर कराए, तुम थाने चले गए, तुम पुलिस में चले गए, तुमने दुनिया भर के सारे कर्म कर डाले। तुम सोचो तो फिर वो तुम्हें क्यों मिलेंगे। तुम किसी के साथ दुश्मनी निभाओ और वो तुमसे प्यार निभाए, ये कैसे होएगा। ये तो तुम्हारे जैसा महान व्यक्ति ही कर सकता है कि तुम दुश्मनी भी करते रहो और प्यार भी करते रहो। तुम बुराई भी करो और उन्हीं को पाना भी चाहो, ये तो तुम ही कर सकते हो और तो कोई नहीं कर सकता। ये सारे दोष हैं तुम्हारे। ये दोष नहीं ठीक होंगे तो तुम ठीक नहीं होगे। मैं उपाय बताऊंगा काम हो जाएगा, पर फिर बदल जाएगा। मैं सोल्यूशन बताऊंगा तुम्हारा समाधान बन जाएगा, पर फिर बिगड़ जाएगा। आज नहीं कल खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें उपाय बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे उपाय करो जिससे तुम्हारे जीवन के सब चीजें बेहतर हो जाएं। हम बहुत जल्द प्रश्नोत्तरी भी शुरू कर रहे हैं। मैंने पीछे कुछ डिजिटल सेवक आवाहित किए थे। डिजिटल सेवक मतलब जो लोग घर बैठकर ही मेरी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, घर बैठकर आधे घंटे रोज सोशल मीडिया पर कुछ काम करना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक इस संस्थान के द्वारा 25 लाख लोगों को जीवित किया गया है। लोगों के जीवन में खुशियां लाई गई हैं। अगर इस विधा में, इस परंपरा में आप भी जुड़कर लोगों को खुश करना चाहते हैं, उनका लाइफ अच्छा करना चाहते हैं, उनको जीवित रखना चाहते हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। घर रह करके ही आधा घंटा रोज काम करना है, थोड़ा बहुत सनातन के लिए, और भगवान कृपा से लोगों की काम आओगे आप। सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है आपकी नियति, आपका नियम, आपका भाषा शैली, आपका रहन सहन। सब बदलोगे तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। उपाय जितना काम करता है उससे ज्यादा गुरु की भक्ति काम करती है, गुरु के प्रति आपकी निष्ठा काम करती है, आपकी उनके प्रति श्रद्धा काम करती है, आपके उनके प्रति जो आपका भाव है वो काम करता है। तो जितना ज्यादा आप अपने गुरु के चरणों में अनुराग, प्रीति और भक्ति रखोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा काम होगा। उपाय बड़ी छोटी सी बात है। संसारियों को ये माना गया है कि सब मरने वाले हैं और सब मरेंगे, आज नहीं कल कोई मरेगा, कोई 100 साल बाद मरेगा, सबको मरना है, सबको राख हो जाना है, सबको राख होना है। यार बात ध्यान में रखना। अब उस बात के बाद कह रहा हूं कि बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तो न जाने गुरु जी की कौन सी चुटकी वाली भभूत में तुम्हें मालामाल कर दिया जाए, किसी को पता नहीं। इसलिए भक्ति गुरु के प्रति, जो काम भगवान भी नहीं करता, जिससे भगवान भी प्रसन्न नहीं होता, जिससे मंदिर जाने से भी काम जिसका नहीं होता, उसका काम गुरु की कृपा और श्रद्धा से होता है। इसलिए श्रद्धावान रहो, भरोसेमंद रहो, अपने गुरु को अपना सर्वस्व मानकर उनकी बात पर अनुकरण करो और खुद को ठीक करो। मैं तमाम चीजें नहीं बताता, मैं एक ही चीज कहता हूं, खुद को ठीक करो। मैं 1000 बात तुम्हें नहीं कहता करने को, मैं तो कहता हूं तुम केवल खुश रहो। मैं 3 चीजें प्रमुखता में तुमसे मांगता हूं, उसके बदले में तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हें सबसे पहला करना है कि मुस्कुराइए, दूसरा हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, और तीसरा सुंदर बनिए, अपनी दिनचर्या ठीक रखिए। बस इतना सा किया तो सब ठीक हो जाएगा। आजकल मैं लोगों को कहने लगा हूं कि कान से मत देखा करो, कान से सुना करो। लोग कान से देखते हैं, प्लीज डोंट सी विद योर एयर, प्लीज यू सी विद योर आईज। आप अपनी आंखों से देखें और कान से सुने। आजकल दुनिया में लोग कान से देखने लगे हैं। कान से देखने का मतलब आप समझ गए होंगे, जो सुना उसी को सच मान लिया। सुनकर सच मानने के बजाय देखकर, समझकर फिर सच मानिए, तो आप सफल हो जाएंगे। आपको उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं।
आज का उपाय बड़ा कारगर है। ये दीपावली के पूर्व का उपाय है। ये दीपावली तक आप कभी भी कर पाएंगे। इतना सार्थक, इतना ताकतवर उपाय कहीं और मिलेगा नहीं आपको। ये उपाय इसलिए ताकतवर है कि होली, दीपावली, चंद्र ग्रहण, इन तिथियों में, इन पर्वों में किया हुआ उपाय कई लाख गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। इस उपाय के लिए आपको सांझ में स्नान करके अपने नाभि में सरसों के तेल से रम लिखना है। रा के ऊपर जो बिंदी है वो आपके नाभि वाला छिद्र होना चाहिए। उस प्रकार से रात्रि में नाभि पर रम लिखिए और तलवों पर सरसों का तेल रगड़ते हुए अपनी इच्छाओं को बोलिए। वैसा ही अपनी गदेलियों के साथ करिए। चौथे नंबर पर वैसा ही अपने हृदय के साथ करिए। हृदय के बीचों बीच में ये 2 उंगलियां, मिडिल और रिंग फिंगर, फर्स्ट फिंगर को ऐसे फोल्ड करके, छोटी वाली फिंगर को ऐसे फोल्ड करके इसको रब करना है। फिर अपोजिट में अपने कंधों के ऊपर रब करना है और फिर लास्ट में अपने दोनों एब्रोज से लेकर के मांग तक खींच कर ले जाना है 3 बार। अब जो ये जूठा तेल बचा है, किसी पात्र में लेकर ऐसा काम करिएगा। ये जो जूठा तेल बचा है, इस तेल में एक रुई की बत्ती बनेगी और उस रुई की बत्ती को थोड़ा लंबा करके बनाइएगा, पतला करके बनाइएगा। इस रुई की बत्ती में, पूरी की पूरी बत्ती में लंबी करके बनाइएगा और अंदर की ओर आपकी एक चिट रखी जाएगी जिसके ऊपर रुई लपेट करके उसकी बत्ती बनाई जाएगी। और वो पतली चिट जो है उसमें आपके पार्टनर का नाम 7 बार लिखा होगा। ये दिया कोशिश करिए इस तरह से बनाइए, बड़े बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, कि ये रात भर जलता रहे। सांझ को स्नान करके ऐसा करने के बाद फिर कोई दूसरा काम न करें, सो जाएं, शयन करें, कोशिश करें, प्रयास करें कि उनको स्मरण करें, उनको याद करें। अब जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले वो जला हुआ जो कोयला है, जो दिए में थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, उससे अपने मस्तक पर टीका करिए और आंखें बंद करके अपने इष्ट को ध्यान करिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, अपने कुल देवता को नमन कीजिए, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगिए और प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मेरा काम हो जाए। आप भरोसा मानिए, इस उपाय से तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन के बड़े बड़े लक्ष्य साध लिए। अब आपकी बारी है, पर यह उपाय पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास, पूरे भरोसे के साथ करना। ये उपाय उस तरह मत करना कि बस कर लिया और छोड़ दिया। ये उपाय इस तरह करना कि ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये उपाय काम करेगा ही। इस पवित्र मानस के साथ, पवित्र धारणा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करिए। पर एक बात बहुत ध्यान से, खूब मुस्कुराओ, खूब सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। खूब खूब आशीर्वाद।